आरसीपी सिंह के साथ वही हुआ जिसकी खबर सबसे पहले टाइम एट बिहार ने दिखाई थी। नीतीश चुप्पी साधे रहे, कयास लगते रहे और आखिरकार झटके में पत्ता साफ, खेल खत्म, पैसा हजम। राज्यसभा के लिए जदयू ने आरसीपी को उम्मीदवार नहीं बनाया। नीतीश ने झारखंड में जदयू अध्यक्ष खीरू महतो को कैंडिडेट बना दिया। आरसीपी ने आखिरी वक्त तक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। हाल में नीतीश से मिले भी थे, लेकिन न लॉबिंग काम आई न ही किस्मत। इसके साथ ही जदयू में नीतीश आरसीपी के मधुमास का दुखांत हो गया। आरसीपी और ललन सिंह के बीच दबदबे की लड़ाई थी और इस लड़ाई में ललन सिंह की जीत हुई। अब देखने की बात यह है कि आरसीपी क्या करेंगे। क्या वो पार्टी से अलग होंगे? क्या भाजपा में शामिल होंगे? केंद्र में जदयू के कोटे से इकलौते मंत्री हैं। इस्पात जैसा महत्वपूर्ण महकमा उनके पास है। माना यह जा रहा है कि हाल के दिनों में आरसीपी की करीबी भाजपा से बढ़ी थी। ये बात जदयू आला कमान को चुभने लगी थी और अब वो फैसला जिसके लिए आरसीपी ने मन तो पहले ही बना लिया था, वो फैसला सार्वजनिक हो चुका है। आरसीपी का जदयू में गेम फिनिश। सुनिए ललन सिंह को, जो मन ही मन बेहद खुश होंगे। आरसीपी का टिकट कटने पर राजनीतिक ज्ञान बांट रहे हैं। जिस झारखंड में जदयू का नाम लेवा नहीं है, वहां विस्तार की बात कर रहे हैं और इसी वजह से खीरू महतो को टिकट देने की बात कह के जस्टिफाई कर रहे हैं और आरसीपी को माननीय नेता और पुराने साथी बता रहे हैं जिनका टिकट काट दिया गया। कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं, पार्टी के का फैसला है और कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं। सर आरसीपी सिंह को नहीं भेजा गया, जिम्मेवारी मिलेगी क्या? आरसीपी सिंह साहब पार्टी के सम्मानित नेता हैं और इस पार्टी में सर्वोच्च पद जो हो सकते हैं, सभी सर्वोच्च पद उनको मिला। 2 टर्म वो राज्यसभा के एमपी रहे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में वो संगठन के प्रभार की भी जिम्मेवारी उनको दी गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको दी। केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में भी वो उन्होंने काम किया। तो जो सम्मान उनको पार्टी के सम्मानित नेता हैं और पार्टी के सम्मानित नेता के रूप में पार्टी ने उनको हर संभव सम्मान दिया है और आज की तारीख में भी वो पार्टी के सम्मानित नेता हैं। पार्टी के मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए वो अपनी पार्टी के अंदर भूमिका निभाएंगे। टाइम एट बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आरसीपी सिंह के साथ वही हुआ जिसकी खबर सबसे पहले टाइम एट बिहार ने दिखाई थी। नीतीश चुप्पी साधे रहे, कयास लगते रहे और आखिरकार झटके में पत्ता साफ, खेल खत्म, पैसा हजम। राज्यसभा के लिए जदयू ने आरसीपी को उम्मीदवार नहीं बनाया। नीतीश ने झारखंड में जदयू अध्यक्ष खीरू महतो को कैंडिडेट बना दिया। आरसीपी ने आखिरी वक्त तक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। हाल में नीतीश से मिले भी थे, लेकिन न लॉबिंग काम आई न ही किस्मत। इसके साथ ही जदयू में नीतीश आरसीपी के मधुमास का दुखांत हो गया। आरसीपी और ललन सिंह के बीच दबदबे की लड़ाई थी और इस लड़ाई में ललन सिंह की जीत हुई। अब देखने की बात यह है कि आरसीपी क्या करेंगे। क्या वो पार्टी से अलग होंगे? क्या भाजपा में शामिल होंगे? केंद्र में जदयू के कोटे से इकलौते मंत्री हैं। इस्पात जैसा महत्वपूर्ण महकमा उनके पास है। माना यह जा रहा है कि हाल के दिनों में आरसीपी की करीबी भाजपा से बढ़ी थी। ये बात जदयू आला कमान को चुभने लगी थी और अब वो फैसला जिसके लिए आरसीपी ने मन तो पहले ही बना लिया था, वो फैसला सार्वजनिक हो चुका है। आरसीपी का जदयू में गेम फिनिश। सुनिए ललन सिंह को, जो मन ही मन बेहद खुश होंगे। आरसीपी का टिकट कटने पर राजनीतिक ज्ञान बांट रहे हैं। जिस झारखंड में जदयू का नाम लेवा नहीं है, वहां विस्तार की बात कर रहे हैं और इसी वजह से खीरू महतो को टिकट देने की बात कह के जस्टिफाई कर रहे हैं और आरसीपी को माननीय नेता और पुराने साथी बता रहे हैं जिनका टिकट काट दिया गया। कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं, पार्टी के का फैसला है और कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं। सर आरसीपी सिंह को नहीं भेजा गया, जिम्मेवारी मिलेगी क्या? आरसीपी सिंह साहब पार्टी के सम्मानित नेता हैं और इस पार्टी में सर्वोच्च पद जो हो सकते हैं, सभी सर्वोच्च पद उनको मिला। 2 टर्म वो राज्यसभा के एमपी रहे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में वो संगठन के प्रभार की भी जिम्मेवारी उनको दी गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको दी। केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में भी वो उन्होंने काम किया। तो जो सम्मान उनको पार्टी के सम्मानित नेता हैं
और पार्टी के सम्मानित नेता के रूप में पार्टी ने उनको हर संभव सम्मान दिया है और आज की तारीख में भी वो पार्टी के सम्मानित नेता हैं। पार्टी के मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए वो अपनी पार्टी के अंदर भूमिका निभाएंगे। टाइम एट बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।